जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। प्यारे साथियों, ये हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास है, जिससे जो शायद पार्ट 3 या 4 है। तो चलिए टाइम बगैर बर्बाद किए हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यानी कि इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार क्वेश्चन रीड कर लें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी क्लास अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 2 गुना कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो ए है वो बी से 2 गुना काम करता है। यानी कि ए अगर 1 काम करता है तो उसे 2 गुना काम, यानी कि बी 2 काम करता है। ठीक है, कह रहा और साथ मिलकर वह 14 दिन एक काम को पूरा कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, और ए एक दिन में 1 काम करता है। ये दोनों मिलकर अगर देखा जाए तो कितना काम करते हैं? 3 काम करते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी से 2 गुना काम करता है। ठीक है, कह रहा और साथ मिलकर 14 दिन में एक काम को पूरा कर देते हैं। साथ मिलकर 14 दिन में क्या करते हैं? काम को पूरा करते हैं। देखिए दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और 14 दिन काम कर रहे हैं। यानी कि 14 दिन कितना होगा? तो 14 दिन यहाँ पर देखिए कितना 52, यानी क्या करें? टोटल 52 काम को पूरा कर दे रहे हैं। 14 दिन में क्या कर रहे हैं? 52 काम को पूरा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 3। और कोई एक काम है उसको 14 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। यानी कि वो काम हमें मिल गया कितना? टोटल काम जो था वो था 52। क्वेश्चन आगे कह रहा है कार्य समाप्त करने के लिए ए के द्वारा किए गए दिन की संख्या, मतलब ए कितने दिन में, अगर इसी काम को अगर अकेले एक करे तो कितने दिन में कर पाएगा? सॉरी, यहाँ पे कितना होगा? 4 × 12 42 होगा। 42 14 × 42, यानी कि 42 काम को कौन कर रहा है? अगर अकेले एक करे तो कितना दिन देगा? ए देखिए ये ए के द्वारा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में 2 काम कर रहा है। इस 2 के हिसाब से अगर ये करेगा 42 काम को, तो 21 दिन में क्या करेगा? ये 21 दिन में क्या करेगा? काम को समाप्त कर देगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। आया सभी समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसलिए हमको इसी टाइप के क्वेश्चन को सीखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी मिलकर 9 दिन में एक काम को खत्म कर देते हैं। कितने दिन में? 9 दिन में मिलकर एक काम को खत्म कर देते हैं। यदि ए किसी काम को निश्चित समय में बी के कार्य से 3 गुना कार्य करता है। देखिए जो ए है, ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, कह रहा है ए जो है बी से 3 गुना कार्य करता है। ए अगर किसी काम को एक काम करता है तो इससे 3 गुना ज्यादा करता है, यानी कि 3 काम करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुना कहा है। अगर गुना कहता है तो गुणा करते हैं, और अगर अधिक करता तो ये 4 हो जाता। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में खत्म कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप ए और बी मिलकर किसी काम को कितना कर रहे हैं? एक काम। ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। इस 4 काम को क्या कर रहे हैं? 4 काम है, इस 4 काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो काम कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस काम को अगर कौन करेगा? देखिए अगर आप गुणा करेंगे तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से आप क्वेश्चन ये पूछा है बी के ए और बी मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है तो ए कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगा? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। यानी कि ये क्या करेंगे? इसे काट देंगे 3, यानी कि 4 क्या हो जाएगा? 12। ये हमारा 12 दिन होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्योति 12 दिन में 3/4 काम कर सकती है। कोई ज्योति है, वो क्या कर रही है? 12 दिन में 3/4 काम कर सकती है। माला ज्योति से 2 गुना कुशल है। जो माला है, देखिए एक है माला और एक है ज्योति। कौन है? ज्योति। ठीक है, एक माला है, एक ज्योति है। कह रहा है जो ज्योति है, ज्योति से 2 गुना कुशल है। माला जो है ज्योति से कितना? 2 गुना कुशल है। ठीक है, अब ये कह रहा है ज्योति 12 दिन में 3/4 काम को कर सकती है। मान लेते हैं अगर x काम रहा होगा, इस x का 3/4 काम को अगर ये क्या कर रही है? 12 दिन में कर दे रही है। x काम है, उस x काम का
3/4 भाग 12 दिन में करती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 3 होगा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ से x का मान आप देखेंगे तो x का मान है कितना आ जाएगा 16। यानी x हमने क्या किया था, माना था कि x कोई काम है, x क्या है, कोई काम है, उसको क्या करें 16 दिन में पूरा कर दे रही है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है माला कितने दिनों में इस काम को पूरा कर देगी। यानी कि देखिए ज्योति क्या है 16 दिन काम हो रहा है, ये क्या हो गया, हमें x का हो गया, ये दिन निकल गया कि इतना दिन में, अरे x 16 दिन में काम पूरा कर लेती है। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस 16 काम को कौन कर रही है, ज्योति कर रही है। तो ज्योति एक काम कर रही है, यानी कि अब हो गया टोटल काम। इस टोटल काम को कौन करेगा, माला करेगा। तो देखिए 2 से काटेंगे 8, यानी कि जो हमारा आएगा आंसर 8 दिन आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 8 दिन में क्या करेगी ज्योति, माला इस काम को कंप्लीट कर देगी। आया सभी समझ में, इसको आप नोट कर लें एक बार। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा लैंग्वेज को। अगर लैंग्वेज समझनी है तो क्वेश्चन अपने आप बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन नहीं हार्ड होता है, बस आपकी प्रेस्टिक देखता है कि आपकी तैयारी कितनी है, प्रेस्टिक कितनी है, आपकी कैपेसिटी कितनी है कि आप कितना जल्दी किसी काम को कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। ए बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन कौन, ए जो है बी से कितना गुना तेजी से, 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी, ठीक है। कह रहा है ए जो है बी से 2 गुना तेजी से कार्य करता है। कितना गुना, ए बी से कितना गुना तेजी से कार्य करता है, 2 गुना। यानी कि अगर ए एक काम करता है तो बी कितना काम कर देता है, 2 गुना। इससे 2 गुना यानी कि 2 काम कर देता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से काम पूरा कर दे। बी कितना काम कर रहा है, एक दिन में एक काम कर रहा है। अगर ये 12 दिन में काम करता है तो काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। यानी कि हमसे यहाँ से मिल गया कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम मिल गया 12। क्वेश्चन ये पूछा है तो ए और बी के द्वारा किया गया कार्य में लगा समय, अगर दोनों मिलकर काम करें। देखिए दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ये पूछ रहा है ए और बी अगर दोनों मिलकर साथ में काम करें तो कितना दिन लगेगा। आपको पता है कि टोटल काम कितना है, 12 है। हमने यहाँ से टोटल काम निकाल लिया, कितना है, 12 है। और ए और बी मिलकर दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। और इस 3 के हिसाब से क्या करेंगे, ये 4 दिन में क्या करेंगे, काम को कंप्लीट कर देंगे। आया सबको समझ में, किसी को डाउट, एक बार इसका आप क्या करें, फोटो ले लें, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी तरह क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए, कोई काम है उसका कई पार्ट में काम है, उस काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात दे दिया है। देखिए अभी इस क्वेश्चन को अगर आप कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, इससे पहले कहीं पढ़े होंगे, तो कितना टाइम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। मार दुनिया भर का ये निकालो वो निकालो करके सॉल्व करते हैं। अभी देखिए कितना, बस मात्र 1 लाइन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी कि इफिशियंसी दे दिया है। किसकी, एक P है और एक Q है। यानी कि पहले P है और फिर Q है। कौन है, P और कौन है, Q है। इनकी क्या किया है, कार्य क्षमता का अनुपात, यानी कि जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी क्या दे दिया है, इफिशियंसी का अनुपात दिया है 3:4। क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, 3:4 है। काम को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या, यानी क्या पूछ रहा, टाइम पूछ रहा, टाइम। तो इफिशियंसी का जो उल्टा होता है वही क्या होता है, हमारा टाइम आ जाता है। यानी टाइम का जो रेशियो आएगा 3:4 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जब 2 रहता है, 2 रेशियो रहता है तो उल्टा करके लग देते हैं, लेकिन 3 रेशियो रहता है तो उल्टा नहीं करते, उसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। तब 3 रेशियो आएगा तो उसको हम वहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको वहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और कंफ्यूजन भी होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इस चीज को आप इस तरह नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब 3 रेशियो आएगा तो हम वहीं पे आपको क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कह रहा है ए का 2 दिन का काम, ए का जो है 2 दिन का काम, किसका, ए का 2 दिन का काम, कह रहा है बी के 3 दिन के काम के बराबर है। बी के 3 दिन के काम के बराबर है।
यानी कि यहाँ क्या दे दिया है, ए और बी के कार्य क्षमता दे दिया है। कह रहा है ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन पूरा करता है, यदि ए काम को 8 दिन में, यानी कि ए का टाइम दे दिया है कि 8 दिन में वो काम को खत्म कर देता है, तो बताइए बी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम ए और बी का रेशियो निकालें तो देखिए कितना आएगा, 3:2। यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, ए और बी का क्या हुआ, रेशियो मिल गया कि 3 कितना है, 2 है। ये क्या आ गई, हमें एफिशिएंसी आ गई, यानी कि कार्य की क्षमता आ गई। यानी कार्य की क्षमता कितनी आ गई, 3:2। और अभी हमें आपको हमने बताया है कि टाइम का जो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा आता है। यानी ए क्या कर रहा है, 2 दिन में काम इसको समाप्त कर दे रहा है, बी 3 दिन में काम समाप्त कर दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है वो 2 दिन में काम नहीं समाप्त कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा। उसी तरह जो हमारा बी होगा वो भी 3 दिन में ना करके 3 से 4 गुना ज्यादा, यानी 4 दिन कितना होगा, 12 दिन। इस 12 दिन में क्या कर रहा है, काम को समाप्त कर दे रहा है। ये हमारा क्या है, आंसर है। आया सबका समझ में। देखिए कितना टाइम समय लगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करना तो 1 मिनट में हो जा रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 20 सेकेंड, मात्र 20 सेकेंड बहुत ज्यादा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिश करेंगे कि आज ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, कम समय में ज्यादा एक्सप्लेन कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू और आशा मिलकर एक काम को 7 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा का कार्य क्षमता बाबू से 1/3 गुना, कितना, 1/3/4 गुना है। कितना है, 1/3/4 गुना। कौन कौन है, एक आशा है और एक कौन है, बाबू है। आशा और बाबू की कार्य क्षमता का अनुपात दिया कितना, जो आशा है वो बाबू से कितना ज्यादा गुना कुशल है, तो बाबू से जो है कितना ज्यादा गुना कुशल है, 1/3/4 गुना ज्यादा कुशल है। अगर आप इसको 1/3/4 गुना को सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 और 3 7 कितना आ जाएगा, 4। यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इस टोटल की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 7/4। और जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे रेशियो है और यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 1 लिख दें तो कोई मान में फर्क पड़ेगा नहीं, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि यहाँ आ क्या जाएगा, 7:4 आ जाएगा। क्या आ गया, हमें यहाँ से मिल गया 7:4। यानी कि यहाँ पे आशा का अगर देखा जाए तो आशा की जो एफिशिएंसी है 4 है और बाबू की एफिशिएंसी जो है 4 है। ये हमारा क्या आ गया, एफिशिएंसी यानी कार्य की क्षमता आ गई 7:4 आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर ये हमारे कार्य की एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, तो अगर हम टाइम का इसका रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, 4:7। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू और आशा मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं, 7 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन, बाबू और आशा। देखिए काम है कितना, कार्य की क्षमता देखिए तो देखिए टोटल काम कितना है, 11 है। इस 11 के हिसाब से किसी काम को पूरा कर रहे हैं कितने दिन में, 7 दिन में। 7 दिन में क्या कर दे रहे हैं, पूरा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछा है, कह रहा आशा को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। आशा जो है अगर वो काम करे तो पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आशा क्या है, आशा का 1 दिन का काम कितना है, 7 है। इस 7 के हिसाब से पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, इसको इधर हम लिख देते हैं, क्योंकि उधर अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा, ढक जाएगा तो आंसर नहीं दिखेगा। यानी कि 11 क्या आएगा, 11 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 11 दिन में क्या करेगी, आशा काम को पूरा कर देगी। आया सभी समझ में, किसी को डाउट हो तो आप जरूर एक बार हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकें। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना ज्यादा समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में बी से कितना गुना, 2.5 गुना। 2.5 गुना कितना होता है, वो 1 से 1/2 गुना कितना होता है, 5/2। 5/2 को अगर आप लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये आप 1 गुना है तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5/2। ये 2 का होगा उधर चले जाएगा, यानी कि जो हमारा रेशियो आएगा 5 क्या आ जाएगा, 2। कितना आएगा, 5:2 आएगा। और ये क्या है, टाइम का रेशियो है। किसका है, टाइम का रेशियो हमारा आ गया 5:2।
क्योंकि क्वेश्चन में देखिए अब पहले क्या देता था एफिशिएंसी यानी कार्य करने की क्षमता, लेकिन अब क्या दिया क्वेश्चन में अब दिया है टाइम दिया है। क्या दिया है? टाइम का रेशियो दिया है। कह रहा है एक किसी काम को करने में 20 से 2.5 गुना ज्यादा समय। देखिए यहाँ पे समय आया ना, अभी तक कह रहा था कि कार्य की क्षमता बता रहा था, लेकिन अब क्या बता रहा है कि जो समय है समय बताया हुआ है। कौन? ए और बी का समय बता दिया है, यानी ए और बी का अगर समय निकल गया तो अगर हम एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी कितनी आएगी निकल के, तो 2:5 इसकी क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि बी उस काम को 35 दिन में कर दे। देखिए बी क्या कर रहा है, कोई काम है उस काम को पूरा करने में बी क्या कर रहा है 35 दिन ले रहा है। कितना दिन ले रहा है? 35 दिन पूरा करने में। आपको पता है कि बी अगर एक दिन में 5 काम कर रहा है तो क्या करेगा, इस 35 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। अगर हम यहाँ टोटल काम निकालें तो अगर इस दोनों का आप गुणा कर देंगे तो देखिए 5 × 5 = 25 और 5 × 15 = 2 17, यानी कि अगर आप टोटल काम निकालना चाहेंगे तो 175 टोटल काम है। क्योंकि देखिए ये आपका आ गया टोटल, मतलब टोटल दिन आ गया। और एक दिन में कितना, एक दिन में अगर आप देखिए कोई काम है हमें नहीं पता कितना काम है, लेकिन आपको पता है कि आप डेली 5 काम कर रहे हैं और उस काम को 35 दिन में कर दे रहे हैं। डेली 5 काम कर रहे हैं, 5 काम, यानी अगर आप 5 घंटा डेली काम कर रहे हैं तो 35 दिन में काम कंप्लीट हो जा रहा है। तो आपसे पूछा है टोटल काम आप करीब किए कितना, तो अगर आप 35 का क्या करें 5 में गुणा कर देंगे तो टोटल काम निकल के आ जाएगा। यानी कि टोटल काम निकल के हमारा आगे कितना, 35 × 5 का करेंगे तो 175 क्या हुआ हमारा टोटल काम निकल गया। टोटल काम कितना निकल के आ गया 175। क्वेश्चन में देखिए अब क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पे पूछा हुआ है तो वो मिलकर दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए 175 काम है टोटल और दोनों मिलकर अगर काम करें, देखिए एक दिन में दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 काम कर रहे हैं। बात किसकी हो रही, ए और बी की। तो देखिए 7 × 1 = 7, बचे कितना 3 और 7 बचे 35, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 15 दिन क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। किसी कोई डाउट हो तो आप जरूर हमें बताएं। तो ठीक है, आज के तो सबको समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। आप भी अपना ख्याल रखें, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।